हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने मराठी और हिंदी यूट्यूब टैली वैद दिशाई और ब्रेन बूस्टर इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक मेरे सारे वीडियो पर आपने जो प्यार दिया, मैं उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आप जानते ही हो कि मैं टैली अकाउंटिंग के अलावा स्किल मैनेजमेंट और इन्फो टेक्नोलॉजी पर नए नए वीडियो मेरे ब्रेन बूस्टर पर इस चैनल पर भी लाता हूँ। यह वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण होने के कारण आप सभी से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए। तो चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट की ओर। आप देख रहे हो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों टैली हिस्ट्री। टैली मतलब क्या होता है? ये टैली सॉफ्टवेयर जो है, ये टैली सॉफ्टवेयर की जो हिस्ट्री है, वो टैली सॉफ्टवेयर कहाँ से शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है और ये टैली सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए आज का वीडियो टैली हिस्ट्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैली सॉफ्टवेयर की शुरुआत 1986 से हुई। और ये क्यों हुई? ये टैली का फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जिसका नाम पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइवेट लिमिटेड था। दोस्तों कर्नाटक के बंगलोर सिटी में भरत जी गोयनका और श्याम सुंदर जी गोयनका के जो बड़े लड़के हैं उनका नाम भरत जी गोयनका जो को फाउंडर थे टैली के, और श्याम सुंदर जी गोयनका टैली के फाउंडर थे। तो उस वक्त क्या है, 1986 में दोस्तों इनका काम था कि किसी भी कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल और टूल्स बना के भेजना, जैसे कि बेरिंग है, नट बोल्ट है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, उसको लगने वाले स्पेयर पार्ट है। तो इन सभी का वो मार्केटिंग और सेल करते थे इन चीज़ों का। तो इनके पास खुद की फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे और उनका कच्चा पक्का हिसाब अपनी खाती वही में रखना और उनकी सैलरी निकालना और कैश से रिलेटेड जो भी काम है वह सब संभालना, ये बड़ा ही मुश्किल का काम होता था। तो श्याम सुंदर जी गोयनका ने अपने लड़के भरत जी गोयनका को बताया कि भरत, तुम ऐसा करो कि तुम ऐसे भी ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो तुम एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाओ ताकि अपना मैथमेटिकली कैलकुलेशन और बही खाता उस पे हो जाए, तो काम भी थोड़ा फास्ट होगा और विदाउट मिस्टेक काम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में विदाउट मिस्टेक वर्क होता है, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों जो इनके कंप्यूटर के गुण हैं, उस वजह से कंप्यूटर में जो मिस्टेक है वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो भरत जी ने बड़ी मेहनत के बाद पहला एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया 1986 में, जिसका नाम पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइवेट लिमिटेड था। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि टैली की शुरुआत 1986 में हो चुकी थी। 1988 में पहला 1.0 नाम से भारत का पहला कमर्शियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। उसके बाद टैली 5.4 ने वाउचर एंट्री, ऑटोमेटिक लेजर और फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसी सुविधाएं दी। ईयर 2000 में टैली ने टैली ERP 9 में इन्वेंट्री, बिलिंग और सैलरी से जुड़े पेरोल के साथ अपना एक व्यापार प्रबंधन समाधान बनाया। ईयर 2012 में टैली ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था माई टैली। इसके बाद 2020 में टैली ने क्लाउड पर आधारित SaaS ऑफरिंग टैली प्राइम लॉन्च की। और 1990 के समय टैली बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि ये कम लागत में और छोटे कारोबारियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में सफल रहा। वापिस से अपन उसी स्क्रीन पर लिए चलते हैं हिस्ट्री के। यहाँ देखिए मैं वर्जन वाइज इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो वर्जन किस ईयर में आया था और चेंजेस जो हुए हैं उसमें न्यू फैसिलिटी क्या क्या दी गई है, इसको अपन विस्तार से देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, टैली 3.0 1990 में आया था, जिसमें अकाउंटिंग के बेसिक फीचर्स थे। इसका मतलब सिर्फ अकाउंटिंग थी, ना उसमें टैक्सेशन था, ना ही उसमें इन्वेंट्री थी, ना ही स्टॉक से रिलेटेड कोई थे। खाली मैथमेटिकली कैलकुलेशन और डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री हो सकती थी। उसके बाद टैली 4.5 वर्जन आया, जो 1994 में आया। वो डॉस मतलब डिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाला था। मतलब उस समय में कलर वाइज कंप्यूटर नहीं थे, सिर्फ डॉस पर चलने वाले ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर थे। उसमें खाली आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर सकते थे। उसके बाद 5.4 वर्जन आया, जो 1996 में आया, जो माउस को सपोर्ट करने वाला था, और जो कलर स्क्रीन वाले कंप्यूटर होते थे उसमें भी वह काम करने लगा। उसके जस्ट बाद टैली का 6.3 नाम का वर्जन आया, जो 2001 में आया। तो वो विंडोज को सपोर्ट करने की वजह से उसमें ईमेल फैसिलिटी आई। इसका मतलब आप ईमेल के जरिए किसी को भी अपना लेजर अकाउंट और कंपनी का डेटा भेज सकते थे। उसके बाद टैली का 7.2 वर्जन आया दोस्तों। इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो चुके थे, क्योंकि अब टैक्सेशन आ चुके थे, जिसमें वैट है, सर्विस टैक्स है, उसके बाद टीडीएस है, टीसीएस है, एक्साइज ड्यूटी है, सी फॉर्म वाले अकाउंट है, एलबीटी है, एफबीटी है, और इस तरह 36 नाम के जो टैक्सेशन थे वो सभी टैक्सेशन 7.2 के टैली वर्जन में इंक्लूड हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों टैली का 8.1 वर्जन आया, जो 2006 में आया, और इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब 10 टाइप्स की जो लैंग्वेज होती है इंडिया में, 10 टाइप्स की जो लैंग्वेज थी वह सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला टैली, यह सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का बना। उसके बाद उसी समय 2006 के 8.1 वर्जन में सैलरी से रिलेटेड पेरोल का उसमें काम होता था। उसके बाद टैली ERP 9 वर्जन आया, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंजेस हुआ। ये 2009 से लेकर 2070 तक चला, जिसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूड हो चुकी थी, और इसमें मल्टी लॉगिन कर सकते थे, मतलब एक से ज़्यादा एडमिन के अलावा यूज़र भी वर्क कर सकते थे। और इसमें GST लॉन्च हो चुका था। बाकी GST जो लॉन्च होने के बाद GST में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंजेस हुए वह हुए टैली प्राइम में, और टैली प्राइम ये 2018 में आया। और उसके बाद टैली सॉल्यूशन ने अपने नाम को रिप्लेसिंग करके पहले ही टैली ERP 9 रख चुके थे, लेकिन बाद में अभी तक जो टैली का नाम चल रहा है वो टैली प्राइम चल रहा है। और इस टैली प्राइम में भी जो नई नई जानकारी आई वो आप लेटेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों ये टैली जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया का एक सॉफ्टवेयर है, और इस बात का अपने को गर्व होना चाहिए कि अपना ये पूर्ण प्योर इंडियन सॉफ्टवेयर, शुद्ध भारतीय सॉफ्टवेयर आज वर्ल्ड के 200 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में इस पर वर्क होता है, और सारी दुनिया इसे फर्स्ट नंबर का सॉफ्टवेयर मानती है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छा और विदाउट कस्टमाइजेशन किए बिना भी आप इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। और यह टैली का सॉफ्टवेयर छोटे मोटे दुकानदार के अलावा कंपनी, फैक्ट्री, CA फर्म और सभी तरफ लॉन्च होता है। CA फर्म इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि टैली ने उनके लिए एक ऑडिट वर्जन भी निकाला है, जो हर CA को बहुत ही कम दाम में मिल जाता है लाइसेंस के थ्रू। तो बच्चों ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की आपको टैली की हिस्ट्री बता दी। अगर आपको टैली की हिस्ट्री और भी कुछ आपको टैली की हिस्ट्री के बारे में सुनना हो तो आप मुझे
इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने दोस्तों में इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।